नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। श्रीलंका का क्या भविष्य होगा ये बहुत पहले से लोग गेस कर रहे थे। जब वहाँ पे मुस्लिमों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था, जो बुद्धिस्ट थे वो मुस्लिमों का बहिष्कार कर रहे थे, हलाल मीट की बात कर रहे थे, मस्जिदों पर हंगामा कर रहे थे, ऊपर से दूसरे तमिल के साथ भी अन्याय कर रहे थे जो वहाँ के सेली लोग हैं, और बाद में क्रिश्चियन के साथ भी। और जो सरकार था वो इसी तरह से चला रहा था कि सेलियों का साथ दे के, और उसको कह रहा था कि इन लोगों को भगा देंगे हम भारत वहाँ से, श्रीलंका से, और मुस्लिमों को हटा देंगे। उसको धर्म के खिलाफ भड़का दिया और इस तरह से उकसा के शासन करता रहा। देश को आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं सोचा, जिसका नतीजा हुआ कि कोलैप्स कर गया और श्रीलंका खत्म हो गया। आज श्रीलंका के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है, इतने सारे एमपी के घर फूंक दिए गए। वो सारे वीडियो आपने तो देखा होगा, कितने लोगों को मार दिया गया। एमपी भी आत्महत्या कर रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है, गाड़ी के साथ पलट दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तानाशाह का अंत निश्चित होता है, कोई भी तानाशाह हो। श्रीलंका का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि तानाशाही का खात्मा होता है, जिसमें कहीं पर भी तानाशाही हुआ है वो खत्म हुआ है। एक समय के बाद खत्म होता है, लेकिन तब तक देश बर्बाद हो जाता है, और तानाशाह के सपोर्ट करने वाले लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। उनको भी देश छोड़ के भागना पड़ता है, या मारे जाते हैं या गुलाम बना लिए जाते हैं। ये शुरू से इतिहास गवाह है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि तानाशाह होता क्या है, तानाशाह किसे कहते हैं। आज आधुनिक युग में तानाशाह शब्द का प्रयोग आमतौर पर एक ऐसे नेता का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो असाधारण मात्रा में व्यक्तिगत शक्ति रखता है या उसका दुरुपयोग करता है। तानाशाही अक्सर निम्नलिखित में से कुछ विशेषताएं होती है: चुनाव का निलंबन और नागरिक स्वतंत्रता का हनन, आपातकाल की स्थिति की घोषणा या अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति, डिक्री के द्वारा शासन, अपने आप पार्लियामेंट में कुछ घोषित कर लिया बहुमत के बल पे कि भाई आगे से चुनाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब जबरदस्ती बिल पास कर लिया लोकसभा में, राज्यसभा में, विपक्ष का सुनना नहीं है। राजनीतिक विरोधियों का दमन, अगर कोई विरोध करता है तो उसको उठा के जेल में डाल दो, यूएपीए लगा दो। और कानून प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत के पंथ के शासन का पालन नहीं करना, कानून का पालन नहीं करना। देश की सभी मशीनरी पर अपने विचारधारा के लोगों को स्थापित कर कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करना, ये तानाशाही का मतलब होता है। तानाशाह इस तरह का होता है। तो आप अंदाजा लगाना कि किस देश में तानाशाही चल रही है आज के दिन में, कहाँ पर तानाशाही चल रही है, इनमें से कहाँ पर कानून का पालन नहीं हो रहा है, कहाँ विपक्ष विरोधियों का दमन किया जा रहा है, कहाँ पर आपातकाल जैसी स्थिति है, कहाँ पर नागरिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कंट्री में, किस देश में तानाशाही चल रही है, कौन सा राजा तानाशाह है। जब तानाशाही की बात आती है तो कुछ लोगों का नाम लेना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला नाम आता है एडोल्फ हिटलर। 1889 से 1945 तक जीवित रहे वो। तानाशाही की बात हो तो सबसे पहले दिमाग में नाम हिटलर का आता है। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को 1930 के दशक में सत्ता मिली थी, और वह मानव इतिहास में सबसे बड़ी क्रूरताओं के लिए जिम्मेदार था। हिटलर की विदेश नीतियों के चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और जिसमें 5 से 7 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके साथ ही उसने लगभग 1.1 करोड़ लोगों की नस्लीय आधार पर व्यवस्थित हत्या का आदेश दिया था, जिसमें से 60 लाख लोग यहूदी थे। उसने विश्व युद्ध के हार के बाद सोवियत रेड आर्मी की गिरफ्त में आने से बचने के लिए 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। तो ये हिटलर अपनी विचारधारा के कारण यहूदियों के खिलाफ काम किया, यहूदियों को मारने का भी आदेश दिया था, और 5 से 7 करोड़ लोगों के मौत का जिम्मेदार था द्वितीय विश्व युद्ध में, और उसको आत्महत्या करना पड़ा था। तानाशाह का यही हाल होता है, उसको मरना पड़ता है या उसको फांसी दे दिया जाता है, वह देश छोड़ के भाग जाता है, दूसरे देश में शरण लेता है, वहाँ फिर मरता है। उसके बाद दूसरा था जो नाम आता है, बड़ा नाम, वो स्टालिन का आता है, जोसेफ स्टालिन। 1878 से 1953 तक जॉर्जिया में जन्मा सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन साल 1924 में लेनिन के मौत के बाद सत्ता में आया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का भविष्य का सहयोगी स्टालिन एक सनकी व्यक्ति था। उसने राजनीतिक शत्रुओं के साथ साथ संदिग्ध विपक्षियों को भी क्रूरता से दबा दिया। माना जाता है कि स्टालिन के शासनकाल में करीब 1.4 से 2 करोड़ लोगों की मौत दंड श्रम शिविरों में या 1930 के दशक में हुए ग्रेट पर्ज के दौरान हुई थी। समझ रहे हैं आप, 1.5 से 2 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी। इस दौरान लाखों लोग निर्वासित कर दिए गए थे।
साल 1936 में 13 रूसी नेताओं पर स्टालिन को मारने का खड्डे रचने का आरोप लगाया गया था और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। बाद में उसको फांसी की सजा दी गई और फांसी दे दिया गया उसी के देश में। 2 तानाशाह की क्या हुआ, एक ने आत्महत्या किया, एक को फांसी दिया गया। एक आता है बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी इटली का नेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। मुसोलिनी का जन्म 1883 की 29 जुलाई को इटली के प्रिदापो नामक गांव में हुआ था। वो एक्सिस फासीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से प्रमुख व्यक्ति था। फासीवाद का जनक कहिए तो मुसोलिनी ही था। 1935 में अब्सीनिया पर हमला किया और कहा जाता है कि यहीं से द्वितीय महायुद्ध का प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ करने वाले ये था मुसोलिनी, जिसने हमला किया था अबिसिनिया पर। पराजय के कारण 25 जुलाई 1943 तक ऐसी स्थिति हो गई कि मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और वह हिरासत में ले लिया गया। तब सितंबर में ही हिटलर ने उसे छुड़ाया और वो उत्तर इटली के एक कठपुतली राज्य के प्रधान के रूप में स्थापित किया गया। 26 अप्रैल 1945 को मित्र सेनाएं इटली पहुंच गई और देश के गुप्त प्रतिरोधकारियों ने इनका साथ दिया। उसी दिन मुसोलिनी स्विट्जरलैंड भागने की चेष्टा करते हुए प्रतिरोधकारियों द्वारा पकड़ लिया गया और 28 अप्रैल 1945 को उसे फांसी दे दी गई, मार दिया गया, मृत्युदंड। तानाशाह का अंत क्या हुआ, मृत्युदंड या आत्महत्या। एक और नाम आता है ईदी अमीन, 1925 से 2003। युगांडा का तीसरा राष्ट्रपति ईदी अमीन करीब 2.5 लाख लोगों के मौत के लिए जिम्मेदार था। उसके शासन में आतंक के परिणाम स्वरूप इतने लोगों की मौत हुई। उसके शासनकाल में प्रताड़ना, मृत्युदंड, भ्रष्टाचार और जातीय उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया था। वह 1972 से 1979 तक सत्ता में रहा। फिर तंजानिया के खिलाफ हार के बाद देश छोड़कर भाग गया, जिस पर 1 साल पहले उसने हमला किया था। वह लीबिया में और फिर सऊदी अरबिया में रहा। 2003 में उसकी मृत्यु हुई। अपने देश में तो नहीं रहा, भाग गया देश छोड़ के, और सऊदी अरबिया में उसकी मृत्यु हुई 2003 में। एक नाम और है सद्दाम हुसैन। उनके बारे में तो सब जानते हो आप लोग। 1937 से 2006 इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन 1979 में सत्ता में आया था। उसे करीब 5 से 10 लाख तक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इनमें कुर्द समुदाय के लोगों की संख्या करीब 70,000 से 3 लाख तक मानी जाती है। 2003 में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की अगुवाई में बने गठबंधन के दखल के बाद सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। साल 2006 में उसे 1980 की शुरुआत में 148 शिया मुसलमानों की मौत के मामले में दोषी करार दिया गया और मौत की सजा सुनाई गई थी। उसे 30 दिसंबर 2006 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। अमेरिकी सैन्य ने आदेश दिया, पकड़ लिया और फांसी पर लटका दिया गया सद्दाम हुसैन को। वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाते हुए। लेटेस्ट है मुअम्मर अल गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी के नाम से जाने जाते थे, लीबिया के तानाशाह। वो अमेरिकी F-15 जहाज का एक टांग रखा था अपने महल के सामने और मुट्ठी में ऐसे दिखा रखा था पकड़े हुए, और अमेरिका को बहुत चिढ़ाता था। मुअम्मर अल गद्दाफी को कर्नल गद्दाफी के नाम से जाना जाता है। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया पर 42 साल तक राज किया और वो किसी अरब देश में सबसे अधिक समय तक राज करने वाला तानाशाह रहे। आरोप है कि भ्रष्टाचार के जरिए गद्दाफी ने संपत्ति कमाई और विदेशी बैंकों में जमा की। गद्दाफी के इस रवैये के चलते ट्यूनीशिया के बाद मिस्र में प्रदर्शन हुए। मोरक्को के राजा ने जनता के गुस्से को भांपते हुए जनमत संग्रह कराया, लेकिन गद्दाफी अपनी जनता का मूड नहीं भांप सके और अरब की क्रांति के भेंट चढ़ गए। 20 अक्टूबर 2011 को एक संदिग्ध हालत में गद्दाफी मारे गए। संदिग्ध हालत में नहीं मारे गए। लीबिया पर अमेरिका ने हमला किया, चारों तरफ से गोलाबारी हुई, उसको महल छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद वहाँ के जनता ने उसको पकड़ लिया था, अमेरिकी सेना ने भी पकड़ लिया था, और मना करने के बाद भी सेना के सामने ही वहाँ की जनता ने कर्नल गद्दाफी के सिर में गोली मार दी। बाल पकड़कर घसीटे गए थे, खून से लथपथ शरीर उसी के देश में जहाँ वो जन्मा, वहाँ राज किया, वहाँ उसका बुरा हाल हुआ। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे नाम हैं, अब नहीं बता सकते कि क्या होता है। तानाशाह जितने भी हुए अब तक, उसका अंत हुआ है। देश जरूर बर्बाद हो गया। इटली बर्बाद हो गया था, जर्मनी बर्बाद हो गया था। बनने में कितने साल लगे आपको पता है, सैकड़ों साल के बाद जाके फिर देश तैयार होता है। बर्बादी के निशान छोड़ जाते हैं। लीबिया आज भी तबाह है, और जितने भी देश, युगांडा का अभी भी बुरा हाल है, इराक अभी भी नहीं संभला है, और बहुत सारे देश में अभी भी तानाशाही चल रही है और बर्बाद हो रहे हैं। कुछ हद तक कहेंगे तो सोवियत रूस भी जो अभी कर रहा है वो तानाशाही का ही एक अंश है।
तो तानाशाह का अंत निश्चित होता है। और हर तानाशाह ने एक धर्म विशेष और जाति विशेष के खिलाफ आवाज उठवाया अपने लोगों द्वारा, लोगों को गुमराह किया और सत्ता पर बने रहने के लिए धर्म का उपयोग किया या जाति का उपयोग किया या नस्लीय भेदभाव किया। सद्दाम हुसैन ने क्या किया? शिया सुन्नी और कुर्द के लोगों के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि सब ने, हिटलर ने यहूदी के खिलाफ, और जो श्रीलंका में चल रहा है वहां भी यही हुआ। सिंहलियों ने किसके खिलाफ? मुस्लिम, जो वहां के जो अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन और तमिल। तो तानाशाह का अंत निश्चित है। देश के जनता को चाहिए कि कैसे रहना है। अगर आपस में मिलजुल के ना रहें, एक साथ ना रहें, तो देश का विनाश निश्चित होता है। तानाशाह देश छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे श्रीलंका वाला भाग रहा है, वहाँ के लोग भाग रहे हैं, वहाँ के नेता भाग रहे हैं। और जो तानाशाह होते हैं ऑलरेडी अपने परिवार के लोगों को, चाहे उनके साथ काम करने वाले जो ऑफिसर होते हैं तानाशाह के आसपास, वो अपने बाल बच्चा को ऑलरेडी विदेश भेज रखा होता है, विदेशों में पैसा भेज रखे होते हैं कि जब कभी ऐसा स्थिति हो तो देश छोड़ के भाग सके। अपना ठिकाना बना रखा होता है, उसको देश से कोई मतलब नहीं होता है। वो जब तक राज करना चाहता है करता है, देश छोड़ के भाग जाता है या उम्र के आखिरी पड़ाव में मारा जाता है या आत्महत्या कर लेता है। किसी भी देश को बचाने के लिए देश की जनता को चाहिए कि आपसी भाईचारा बना के रखे, एक दूसरे से न उलझे, मानव बन के रहे, तभी कोई देश बच सकता है। अगर आपने किसी के साथ खिलाफ, धर्म विशेष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उनको देखना नहीं चाहेंगे, आप एक छत्र चाहेंगे कि हम अकेले रहें, कोई और न रहें, तो आपका विनाश निश्चित है। उस तानाशाह का भी विनाश निश्चित है। इतिहास गवाह है और इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।